गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इस मैथ के सीरीज का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और इस लेक्चर नंबर 3 में स्टार्ट करेंगे टाइप सी क्वेश्चन। देखिए हम टाइप वाई चल रहे हैं, पहले मैंने टाइप ए पढ़ा, फिर उसके बाद में टाइप सी और आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप सी। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देखें, समझें और इनको सॉल्व भी कीजिएगा। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन इन तीन को सॉल्व करवाते हैं, तीनों सॉल्व करवाएंगे, उसके बाद आप खुद से इनको सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन 60 टू 60 से हम 62 तक सॉल्व करेंगे, उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या दिया हुआ है? बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹240, a man insure a loss of 10%. At what price should we sell it so that he makes a profit of 20%? चलिए हिंदी में इसको देखते हैं। ₹240 में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? ठीक है, बहुत इजी प्रश्न है। चलिए हम देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, हम दो तरीके से बताएंगे इस सॉल्व को, एक रेशियो मेथड से और एक डायरेक्ट से। ठीक है, पहले हम डायरेक्ट बताते हैं, उसके बाद हम इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, देखो इसमें गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास वस्तु जो है उसका सेलिंग प्राइस दिया है, उसके बाद में प्रतिशत में इसका लॉस दिया है, उसके बाद दोबारा कह रहा है अगर इसको हम प्रॉफिट चाहते हैं 20%, तो कितने में इसको सेल कर दें, यानी सेकेंड इसको सेल पूछा गया है। पहले 240 में वो सेल कर रहा है तो इसको लॉस हो रहा है 10% का। कह रहा अगर हम इसको इस पर अगर 20% का प्रॉफिट चाहते हैं तो कितनी कीमत पर बेचना चाहिए? क्वेश्चन का अर्थ ये है कि अगर हमें 20% प्रॉफिट चाहिए है तो इसको हम कितने पर सेल करें? तो कैसे सॉल्व होगा, आइए आगे बढ़ते हैं। देखो जो प्रश्न कह रहा है हम उसी के आधार पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास सेलिंग प्राइस दिया है 240 रुपये। ठीक है, उसमें प्रतिशत ये लॉस दिया है, इसमें कितना दिया है? 10%। अब हम क्या करते हैं, यूनिटी मेथड पे चलते हैं। यूनिटी मेथड में जो दिया हम उसी के अनुसार सॉल्व करते हैं। हमको पता है कि कोई वैल्यू 100% होती है। ठीक है, अगर हमने 10% पे बेचा, 10% लॉस हुआ है तो इसका मतलब इसको हमने 90% का बेचा होगा, है ना। यानी अगर 10% का बेचा है लॉस पे तो इसका मतलब हमने उसको कितने बेच दिया होगा? उस वस्तु को हमने अगर 10% के लॉस में बेचा है तो उसको 90% में बेच दिया होगा, है ना, सेलिंग प्राइस। तो ये सेलिंग प्राइस हमारा जो है, रुपए वाला सेल प्राइस जो होगा वो परसेंटेज वैल्यू के बराबर होगा। 90% हमारा जो है वो ₹240 के बराबर होगा, है ना। हम इनकी में से सॉल्व कर रहे हैं तो 1% कितने के बराबर होगा? 1% जो बराबर होगा ये बटे में चला जाएगा 90। हमको क्या कह रहा है? कह रहा है कि 20% प्रॉफिट चाहिए, तो हर वैल्यू 100% मानी जाती है, तो 100 पर अगर 20% चाहिए इसका मतलब सेल प्राइस कितना होगा? 120% चाहिए होगा सेलिंग प्राइस। तो 120% चाहिए सेलिंग, यानी 20% का प्रॉफिट चाहिए। 20% का अगर इसका प्रॉफिट चाहिए तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 120 हुआ ना, 120% सेलिंग प्राइस, है ना। तो इसलिए इस पर हम सेल लगाएंगे 120 का, तो 120% हो जाएगा। तो 240/90 और इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 120 से, है ना।
इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 क्रॉस हो गया, 3 से क्रॉस कर दो, कलर चेंज कर लेते हैं। 3 से क्रॉस कर दो, 3 के 9, 3 से क्रॉस कर दो, 3 से 12, 3 से काट दो, 3 3 अट्ठे 24। ठीक है, तो ये 80 गुणे 4, 4 अट्ठे 32, कितना हो गया? 320 रुपए। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसको रेशियो मेथड से देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सेकेंड मेथड में देखो, पहले हमारे पास वस्तु को इसने बेचा था 10% के लॉस। ठीक है, 10% लॉस से बेचा है। चलिए 10% लॉस, इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब हो गया 1/10। हमको पता होता है हर वाली जो भी वैल्यू होती है वो सीपी होती है। प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी से ही निकाला जाता है, यानी इस कंडीशन में हमारा सीपी कितना है 10, उससे लॉस कितना हुआ हमारा 1 का, तो एसपी कितना होगा हमारा, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया ना, यानी कोई चीज हमारी 10 की थी, उससे लॉस 1 का हुआ, तो हमने कितने बेच दिया, 9 बेचा ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा दोबारा से अगर हमें इसमें 20% का प्रॉफिट चाहिए तो कितने में हम इसको सेल करें। चलिए 20% का रेशियो में अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो 1/5 होता है, 3/100। इस समय प्रॉफिट 1 का, तो हर में वैल्यू कहाँ होती है, सीपी होती है। प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर होता है। अब क्या हुआ, हमने देखा कि हमारे पास सीपी 5 है, तो फिर प्रॉफिट कितने का, 1 का, यानी सेलिंग कितना हो गया इसमें इस कंडीशन में। इस कंडीशन में सेलिंग प्राइस हमारा बनेगा 5 पर 1 का प्रॉफिट, तो सेल कितना हुआ, 6 हुआ ना। ठीक, अच्छा अब हम इसकी वैल्यू को लिख लेते हैं, सीपी और एसपी। ठीक है, पहले सीपी कितना मेरा 10, इस कंडीशन हमारा एसपी कितना 9। ओके, इस कंडीशन हमारा सीपी कितना 5, दोबारा कंडीशन हमारा एसपी कितना 6। अच्छा, तो एक चीज में ध्यान रखनी है कि किसी वस्तु का सीपी तो सेम रहता है, यानी कॉस्ट प्राइस। जब हम किसी वस्तु को खरीद लेते हैं एक बार, तो कॉस्ट प्राइस तो चेंज नहीं होती, लेकिन उसका सेलिंग प्राइस नहीं बता देते। क्योंकि हम किसी वस्तु को मान लीजिए 100 में लेके आए, तो हम उसको अलग अलग दामों पर बेच सकते हैं, लेकिन जितने में ले जाए उसको उसका प्राइस तो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि यहाँ पर जो वैल्यू है सेल प्राइस की, यहाँ पे 9 है, ठीक है, यहाँ पे 6 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कास्ट प्राइस चेंज हो रही है, यहाँ 10 है, यहाँ पर 5 है, तो ये चेंज नहीं होनी चाहिए। या तो दोनों जगह 5 होनी चाहिए, या फिर दोनों जगह पर 10। तो हम 10 बना लेते हैं। तो कैसे बना लेते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ अगर 2 से करते हैं तो इधर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो इधर हमने मल्टीप्लाई कर लिया 2 से, क्यों, हमको सीपी बराबर करनी होगी। यहाँ रखना किसी भी आर्टिकल यानी वस्तु की कॉस्ट प्राइस होती है वो चेंज नहीं होती है, वो हमें हर कंडीशन में इसके बराबर करनी पड़ेगी। तो इधर भी हमें मल्टीप्लाई कर लेनी होगी 2 से। ठीक है, तो ये चेंज होकर के वैल्यू हमारी कितनी बन जाती है, ये भी 10 हो जाती है, और ये हमारी वैल्यू कितनी हो जाती है 12। ठीक है, अब देखो, अब उस प्रश्न में कहा था कि हमारी सीपी कितनी है। प्रश्न में कहा था पहली कंडीशन में एसपी कितना था 240, लेकिन इस कंडीशन में हमारा एसपी था कितना 9। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा रेशियो में दिया है एसपी 9, लेकिन प्रश्न में कह रहा था कि एसपी हमारा है 240। ठीक है, तो हमारा रेशियो और क्वेश्चन की वैल्यू को बराबर कर लेंगे। हमें यूनिटी पर काम करते हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 240/9। हमें दोबारा से सेल चाहिए, मतलब कितने पर बेच देते हैं 20% का लाभ, यानी सेकेंड SP2 चाहिए। तो ये SP1 था, ये SP2, यानी 12 यूनिट की वैल्यू चाहिए हमको। ठीक है, तो 12 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो इधर 12 यूनिट की वैल्यू से हम गुणा कर देंगे 12 से। अभी कर दो 240/9 गुणे 12, इसको हम
सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 से काट दो, 3 चलो कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे कि 3 से काट दो, 12, 3 से काट दो, 3 × 8 = 24, तो 80 और 4, 4 × 8 = 32, तो कितना हो गया 320। सेम क्वेश्चन, सेम प्रोसेस है। आपको जैसे समझ, देखो ये क्वेश्चन इतना बड़ा लग रहा है बट इतना है नहीं, बहुत इजी है। मैंने आपको समझाया है इसलिए इतना लग रहा है, बट बहुत आसान है। देखो सब हम इसको शॉर्ट में समझाते कैसे लगता है। बहुत इजी है, आइए देखते हैं। देखो कितना आसान है सवाल। इसने कहा था मैंने कितने बेचा 240 में, ठीक है लिख लिया। 10% का लॉस था, 19 बेचा था, कितना प्रॉफिट चाहिए इनको 20%, यानी 120 में बेच देना है ना, बस लिख दिया, क्रॉस कर दो, हो गया क्वेश्चन। 3 × 9 = 12 है ना, 3 × 8 = 24, बस खत्म क्वेश्चन। 8 × 32, 4 × 8 = 32, 320, खत्म क्वेश्चन, इतने में आ जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको दोबारा से ट्राई कीजिएगा। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 61 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 61 में क्या दिया हुआ है पढ़ते हैं। A man wanted to sell an article with 20% profit, but he actually sold at 20% loss for rupees 480. At what price he wanted to sell it to earn the profit? एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 रुपए में हानि पर बेच दिया, तो वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत इजी है, सेम क्वेश्चन 60 जैसा है, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, एक बार हम इसको फिर से चाहे तो मैं डायरेक्टली लगा सकता हूँ, ठीक है, या फिर बताइए तो चलो डायरेक्टली इसको लगा सॉल्व करते हैं, है ना। क्वेश्चन 60, क्वेश्चन हमारा दिया है 61। ठीक है, 61 में क्या कह रहे हैं, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लॉस पर 480 में बेच देता है। ठीक है, डायरेक्टली हम एक बार सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम फिर से लॉन्ग प्रोसेस ले जाएंगे थोड़ा। उसने क्या किया है, 480 में सेल कर दिया है, कितना लॉस पर 20% लॉस पर 20 लाख कर दिया। हमें पता है हर वैल्यू 100% होती है, तो 100 से 20 लॉस कर दिया, तो इसका मतलब 80 में बेच दिया होगा। फिर अब 20% का अगर उसको प्रॉफिट चाहिए तो वो कितने में सेल कर देता, तो 20% लाभ चाहिए, तो इसका मतलब उसको 120 में बेचना चाहिए, तो 120 कर दिया, 0 से 0 काट दिया, 8 से काट दो, 8 से 48 और 12 से 72, यानी 720 रुपए में वो सेल करेगा, उसको 20% का प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए इसको लॉन्ग प्रोसेस में देखते हैं। ठीक है, लॉन्ग प्रोसेस में कैसे सॉल्व होगा, देखो हमारे पास हमने सेलिंग प्राइस कितना दिया है, सेलिंग प्राइस दे दिया था 480। ठीक है, और प्रतिशत में अगर देखा जाए इसको लॉस कितना हुआ, प्रतिशत लॉस इसको हुआ 20%। ठीक है, तो इसका मतलब उसने कितने में सेल किया होगा प्रतिशत में, 100 में से अगर हम 20 को करें कि हर वैल्यू 100% होती है, तो इसका मतलब 80% में उसने सेल किया होगा, है ना। तो ये वैल्यू रुपीज में है, ये परसेंटेज है, ये भी सेल ये भी सेल, यानी हम वैल्यू को बराबर करेंगे। 80% की वैल्यू हमारे 480 रुपए के बराबर। तो 1% की वैल्यू हमारे कितने के बराबर आ जाएगी, 480 रुपए के बराबर आ जाएगी, और बटे में कितना 80। ठीक है, 0 से 0 क्रॉस, यानी 1% बराबर 8 से 6 रुपया, है ना। हमसे कह रहा है कि वो 20% को प्रॉफिट अगर कमाना चाहता है तो कितने में बेचे, 20% उसको प्रॉफिट चाहिए। कितना 20%, इफ वी वांट टू गेन 20% प्रॉफिट, 20% चाहिए तो यानी 100 + 20 करेगा वो, है ना। तो ओवरऑल कितना 120 पर उसको सेल करना चाहिए, है ना। तो इसलिए 1% का वैल्यू इतना है ना, 1% इतना है, तो जब हमें कितना चाहिए वैल्यू 120 का, तो 120 का चाहिए वैल्यू 120% का, है ना, तो इसमें गुणा कर देंगे 120
20%, तो कितना हो जाएगा 12×6 = 72, यानी 720 रुपये। कितने में सेल करेगा? 720 रुपये में। आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 61 हो गया 62। क्वेश्चन नंबर 62 दिया है, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% गेन इन इंस्टेड ऑफ 5% लॉस, द मेन गेन्स ₹5 मोर, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल्स। देखो, ये देख देखते ही वस्तु की 5 को यहाँ पर होगा को 5 रुपये हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है, तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त हो तो वस्तु का लागत मूल्य क्या? कास्ट प्राइस पूछा है, बहुत इजी। ठीक है, ये कैसे लगता है? देखो यहाँ पे इसमें क्या पूछा गया, कास्ट प्राइस नहीं पता है हमको। हम हमेशा देखो कास्ट प्राइस क्वेश्चन में नहीं दी होती है तो हम उसको 100% वैल्यू को कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, यानी मान लेते हैं। चलो नहीं मानते हैं तो भी इसका हम बताते हैं कई तरीके से सॉल्व होगा, लेकिन फिर भी हम इसको बताते हैं कैसे लगेगा, है ना। क्वेश्चन 62। एक बार उसने सोल्ड किया है 5% लॉस पर, उसको 5% लॉस हुआ है, ठीक है। एक बार उसने उसको 5% प्रॉफिट पर, है ना। उसके बाद उसको अंतर दिख रहा है कितना? 5 रुपए का, ठीक है, ये डिफरेंस, उसके 5 रुपए का डिफरेंस। तो कह रहा है कि इसका सीपी बताओ, कास्ट प्राइस उस वस्तु का, है ना। देखो बहुत ही है, हम मान लेते हैं कि एक वस्तु का जो है सीपी है 100, ठीक है, 100 कंसिडर कर लिया मैंने। अगर इसको वो 100% मान लिया, अगर वो 5% लॉस पर बेचेगा, 5% लॉस पर बेचेगा पहले, अगर ये इस वस्तु को ये आदमी 5% लॉस पर बेच लेता है, ये 100% है, क्योंकि मैंने 100% इसको कंसिडर कर लिया, ठीक है, मान लिया कि ये 100% सीपी है। अगर वो 5% लॉस पर बेच देता है, ठीक है, 5% लॉस पर, तो ये 90 पर उसने सेल किया होगा, है ना। अगर ये 5% प्रॉफिट पर बेच देगा तो इसका मतलब इसको 5 में बेचेगा, सेलिंग प्राइस। तो अब इसमें दोनों में इसका कितना अंतर आया, जरा देखें कितना अंतर आया। इन दोनों का डिफरेंस आया 10 रुपए का, है ना। अच्छा, प्रश्न में कह रहा है कि दोनों का अंतर 5 है, यानी हमारा जो 10 है, 10 यूनिट की वैल्यू जो हमारी है वो 5 यूनिट के बराबर है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 5/10। हमें कितनी चाहिए? 100 यूनिट वैल्यू। तो 100 से, क्यों हमारे पास सीपी कितना 100 है ना, तो इसलिए 100 से गुणा करेंगे, तो 100 की मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे, ये 0 से 0 क्रॉस हो गया, तो कितना हुआ? 5×10 बराबर 10×5 = 50। तो सीपी कितना हुआ उस वस्तु का? 50 रुपये। ऐसे सभी को समझ में आ गया। अब इसी को हो गया इस तरीके से। अब हम इसको रेशियो मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए रेशियो मेथड से भी आपको बता देते हैं, है ना। रेशियो मेथड, चलो देखो, एक बार उसने इस वस्तु को सेल किया है 5% लॉस पर, ठीक है। एक बार उसने इस वस्तु को सेल किया है 5% प्रॉफिट पर, है ना। प्रॉफिट के लिए प्लस लगा दे, दिखा देते हैं सिंबल, और लॉस के लिए नेगेटिव। तो हमें पता है कि प्रॉफिट जो प्रतिशत वैल्यू होती है 5% का, वो 1/20 होती है ना। अच्छा, ये तो हमें पता हो गया। अब ये लॉस है ना 5%, तो इसका मतलब ये सीपी है यहाँ पर, ये इसका सीपी है, क्योंकि लॉस या प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है, यानी 20 का कॉस्ट प्राइस है, उससे हमारा लॉस कितना है? 1 का। जब 20 पर 1 का लॉस है, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 19 रुपया, यानी 20 में 1 का लॉस हुआ, तो उसने कितने बेचा होगा? 19 में बेचा होगा ना, है ना। तो उसने कितने बेचा होगा इसको? 19 में बेचा होगा, ठीक है। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 19 रुपये, ये हो गया। चलो, सेकंड उसने प्रश्न में ये कहा है कि जो हमारी वस्तु है, दूसरी बार उसने कहा है अगर इसको 5% प्रॉफिट कर बेचते हैं,
तो परसेंटेज ये भी इसका 1/20 ही होगा, है ना, 5% है तो 20 ही होगा। लेकिन यहाँ पर भी सीपी हमारा 20 होगा, लेकिन प्रॉफिट कर रहा है यहाँ पर 5% का, यानी 20/1 का प्रॉफिट, यानी इसने सेल कितनी किया होगा, 20/1 का प्रॉफिट, यानी 20 वाले चीज को 1 का प्रॉफिट लेके बेच रहा है, तो यानी सेल इसने 21 में किया होगा। ठीक है, इसको रेशियो में लिख लेते हैं कैसे, कलर चेंज करते हैं। चलो देखो, यहाँ पे सीपी लिखते हैं और यहाँ पे एसपी। पहली कंडीशन है सीपी कितना, 20, और एसपी कितना, 19। ठीक, दोबारा दूसरी कंडीशन में हमारा सीपी कितना, 20, और दूसरी कंडीशन में हमारा एसपी कितना, 21। ठीक है, सीपी दोनों कंडीशन में, उसने कहा हमारा 5 रुपए का अंतर है। चलो प्रश्न दिखाते हैं पहले हम आपको, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन में से देखो, कह रहा है 5 रुपये अधिक, अधिक मतलब ये अंतर है, कम या ज्यादा जो बात होती है वो अंतर होता है। ठीक है, डिफरेंस, तो वो अंतर ही है। चलो हम देखते हैं कितना अंतर आ रहा है हमारा। देखो ये एससी में अंतर है, यहाँ पे देखो ये अंतर कितने का है, पहले 19 था, अब 21 हो गया सेलिंग प्राइस, तो दोनों का अंतर कितना है, 2 का। ठीक है, हमारे रेशियो से अंतर 2 का है, लेकिन प्रश्न में हमारे पास कितना दिया है, 5 यूनिट, 5 रुपए का अंतर। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास एक यूनिट का कितना होगा, 5/2। ठीक है, हमारे पास पूछा क्या है, कास्ट प्राइस पूछा है ना, लागत में, तो हमारे पास कास्ट प्राइस है कितना है, 20, कोई वैल्यू ले लो, तो 20 है ना, 1/20 यूनिट की वैल्यू हमको चाहिए, तो 5/2 गुणा 20। ठीक है, हमेशा अंश में गुणा करता है, 2 से क्रॉस कर दो, 2.20 यानी 5 × 10, हाँ 10×5 = 50, तो कितना है हमारा कास्ट प्राइस, 50 रुपए। ये हमारा हो गया रेशियो मैथड। आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 से 65 क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन हम देखते हैं 63। लिखा हुआ है बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹22 देयर इज ए लॉस ऑफ 10%। क्वेश्चन नंबर 65 सेम क्वेश्चन दिया गया हुआ है। कैसे लिखा हुआ है कि एक वस्तु को 72 पर बेचने पर 10% हानि होती है, 5% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा। चलिए एक बार देखते हैं, उसके बाद सेम सॉल्व कीजिए और हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। ठीक है, दिया है कि 72 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है, तो 5% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना होगा। 5% लॉस। ठीक है, डायरेक्टली सेलिंग प्राइस सेकंड प्राइस पूछा है, सेलिंग प्राइस, तो इसको सॉल्व कर देंगे डायरेक्टली। ठीक है, 72 में उसने बेचा तो कितना हमें लॉस हुआ था, इसमें लॉस हुआ था 10% का, यानी इसमें 19 बेच दिया था। प्रॉफिट कितना चाहिए, 5% का, है ना। तो कितने में सेल करेंगे, 105 में इसको बेचना है, 105 हो गया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। देखो 9 से का क्रॉस करते हैं, 9.90, 9 72, इसको 2 से काट दो या 5 से काट दो, 5 से 2 बार, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 से 4 बार। ठीक है, तो 4 गुणे 21, ओवरऑल कितना हो गया, 2184, कितना हुआ, 84 रुपया। 64 एंड 65 खुद से सॉल्व कीजिएगा, सेम क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं। और आप इस चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, और इनके क्वेश्चंस के आप कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिएगा। कोई भी कमेंट भी नहीं करता है और डाउट भी नहीं पूछता है, ऐसा लगता है कि सभी के क्वेश्चन समझ में आ जा रहे हैं, है ना। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, कोई पूछेगा नहीं, तब तक मैं भी होपलेस हो जाता हूँ, फिर मैं रिकॉर्ड करना भी बंद कर दूंगा, है ना। तो मैं भी स्टार्ट करता हूँ टाइम निकाल करके। थैंक यू सो मच।